जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, मैंने आपको ये भी बताया कि 2023 में कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज या टोकन्स है जिनमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा है और वो ये जानना चाहते हैं कि कब टाइम आएगा, हम उसे कब सेल ऑफ कर सकते हैं, कब बेच सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आज ऐसे क्रिप्टो करेंसीज के नाम जिनको आप सेल ऑफ कर सकते हैं 2023 के Q1 में। इससे पहले कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, उससे पहले आप ये मौका है कि आप इनमें से किसी को भी सेल ऑफ कर सकते हैं, जिन क्रिप्टो करेंसीज का मैं नेम लेने वाली हूँ इस लिस्ट में। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए है वीडियो, जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए है। और जिस आर्टिकल से हमने ये रेफरेंस लिया है उस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, आप खुद एक बार उसे चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो है ये मेरी तरफ से सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, जस्ट आपको एक नॉलेज बताई जा रही है। सो चलिए अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉस ना हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी कहीं भी स्किप ना करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। सो बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन है एंड इथेरियम है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनकी वैल्यू जो है वो गेन करने वाली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रिगर पैदा कर दें इनके प्राइस रिलाई को लेकर के अदर क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन हाल ही में कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट हो सकता है कि 2023 के Q1 में अच्छा परफॉर्म ना करे, कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं वो लगातार ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को देख रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिनसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इसे सेल ऑफ कर देना चाहिए ताकि उन्हें किसी लॉस का सामना ना करना पड़े आने वाले महीनों में। इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सपर्ट्स जो हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए वो ये भी बताना चाहते हैं कि मोस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज इस वीक की कौन सी है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका एंटायर फाइनेंशियल लॉस आपको ना हो जाए 2023 में, क्योंकि 2022 तो काफी ज्यादा लॉसेस से भरा रहा, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन देखने को मिले। तो आज हम एनालाइज करेंगे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज इनको जिनको इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए, सेल ऑफ कर देना चाहिए 2023 के Q1 में, इससे पहले कि आपको लॉस हो। सबसे पहला इस लिस्ट में जो नंबर आता है वो आता है सोलाना। सोलाना जो है वो हिट कर रहा है ओवर $500 बिलियन इसकी वैल्यू में जब से 2022 की स्टार्टिंग हुई है। इवन न्यू ईयर पर भी सोलाना की जो वैल्यू है उसने अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया क्योंकि इसकी वैल्यू में डाउन टर्न देखने को मिला। तो सोलाना की जो परफॉर्मेंस है 2021 में वो सच में उसने एम्पावर किया था इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा स्केप्टिकल हो चुके हैं इस बात को लेकर के, इसकी वोलेटिलिटी को लेकर के और क्रिप्टो मार्केट को लेकर के। सो इसकी वजह से सोलाना को कर देना चाहिए सेल ऑफ, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। सो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है एक्सी इन्फिनिटी। सो एक्सपर्ट्स ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि जो एक्सी इन्फिनिटी है इसका जो प्राइस है ये आगे जाके जनवरी में प्लमेट होने वाला है, नीचे गिर सकता है। सो अभी क्योंकि जनवरी चल रहा है तो जनवरी एंड होते होते क्या पता इसका प्राइस कितना नीचे जाए। तो जो नंबर ऑफ AXS टोकन है, जो यूजर्स हैं, उन्हें कंसीडर किया जा रहा है कि वो इसमें ना इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा संभल के चलिए क्योंकि इसके प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। सो जो क्रिप्टो है वो ये क्रिप्टो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था अपनी ग्रोथ को लेकर के 2022 की स्टार्टिंग से ही। सो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा बिलीव बन चुका है कि जो इसकी रुकी हुई ग्रोथ है वो एक रीजन हो सकता है कि क्यों ये जो क्रिप्टो है ये फेस कर सकता है ज्यादा फाइनेंशियल लॉस को आने ही वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो की जो है द सैंडबॉक्स। अब द सैंडबॉक्स जो है ये क्रिटिकली 5000% तक नीचे गिरा जब से क्रिप्टो मार्केट इम्प्लोड होनी शुरू हुई थी टेरा लूना के बाद, जब टेरा लूना एक्सप्लॉइट हुआ। तो जो टोकन है ये काफी वेल नोन है, काफी अच्छे से इसे जाना जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए। सो हाउएवर जो एंटायर कंसेप्ट है पूरे क्रिप्टो मार्केट का, या क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मेटावर्स का पूरा एंटायर जो कंसेप्ट है वो इस चीज के ऊपर बंधा हुआ है, और जो क्रिप्टो एंथुसियास्ट है वो इस चीज को लेकर कोई अनश्योर है कि क्या जो मेटावर्स है वो विन करेगा, टेक एंथुसियास्ट को जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है। सो सैंडबॉक्स का जो सैंड की परफॉर्मेंस है वो बेस करती है इसी बात के ऊपर कि किस तरह से जो कंपनीज हैं वो यूटिलाइज करेंगी इसे मेटावर्स को।
सो जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है फाइलकॉइन। अब करंटली जो फाइलकॉइन है वो सफर कर रहा है वीक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस के साथ। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि रिकवर भी हुए हैं FTX के कोलैप्स के बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं जो नहीं रिकवर हो पाए हैं, जो अभी तक भी ऐसी सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और फाइलकॉइन उनमें से एक है। हालांकि काफी कॉइन्स रिकवर हुए हैं, लेकिन फाइलकॉइन है वो अभी भी स्टिल उसी सिचुएशन में स्टक है, वहीं पे फंसा हुआ है जहाँ पे इसके प्राइस जो है वो लगातार हो सकता है किसी पॉइंट पर आके बहुत ही ज्यादा डाउन जा सकते हैं। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है। सो नेक्स्ट है एल्गोरेंड। अब एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो एल्गोरेंड है वो ड्रॉप हो सकता है, किसी भी टाइम पे ड्रॉप होने वाला है, एंड जो टोकन है वो स्टक हो जाएगा एक कंसोलिडेटेड फेस के ऊपर। सो एल्गोरेंड की अगर बात की जाए तो इसने काफी ज्यादा अटेंशन को, एक ट्रैक्शन को गेन किया था इंस्टीट्यूशंस की भी एंड इन्वेस्टर्स की भी, इंस्टेड ऑफ रिटेल यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये प्रिडिक्ट करना कि कब ये क्रिप्टो दोबारा से ऊपर जाएगी, अभी ये सही नहीं होगा इसको प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी की वजह से ये और ज्यादा ट्रिगर पैदा कर सकता है, हैवी लॉसेस हो सकते हैं एंड इवन हैवी गेन भी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स को। सो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये बिल्कुल अनश्योर सी क्रिप्टो है अभी के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कार्डानो। अब कार्डानो जो है वो करेंटली डाउन चल रही है ऑलमोस्ट 90% तक। सो जो क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो जो है कार्डानो, ये एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट एसेट है, 2022 का रहा है, बट इसकी वीक परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसकी वीक परफॉर्मेंस के कारण ये वन ऑफ दी बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये हो सकता है कि क्यों जो इन्वेस्टर्स है वो ऐसा सोचते हैं कि जो कार्डानो का ADA है वो अभी बिल्कुल सही नहीं होगा, ज्यादा यील्ड को अर्न करने के लिए, ज्यादा इनकम को जनरेट करने के लिए प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ये नहीं देगा आने वाले दिनों में। सो जो नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में वो है एवलांच। अब एवलांच भी एक मैसिव फ्लक्चुएशंस को फेस कर रहा है अपनी वैल्यू को लेकर के राइट नाउ। सो एवलांच का जो अवेक्स है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये गेन करने वाला है, बहुत सारा अच्छा गेन ये करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो ये एक अच्छा, इसको गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बनाता है इसके लॉन्ग टर्म यूज के लिए। सो जो क्रिप्टो की परफॉर्मेंस रही है इसकी, वो लगातार कंटिन्यू डिपेंड करती है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ भी, उनके कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इन्वेस्टर्स के क्या सेंटिमेंट्स है इसको लेकर के, उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी। सो नेक्स्ट अगर क्रिप्टो की तरफ बढ़े, जिसका नाम है एपकॉइन। अब एपकॉइन जो है ये भी इसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला, इसके भी जो प्राइजेस थे उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में। सो जो एपकॉइन का एप है वो रिप्रेजेंट करता है बोर्ड एप NFTs को, अपनी ऑनगोइंग इकोनॉमिक टर्मोइल्स को लेकर के, एंड जो कॉन्स्टेंटली जो स्कैम्स देखने को मिले हैं इस क्रिप्टोस के ऊपर, NFT मार्केट के ऊपर, उसकी वजह से। सो जो इन्वेस्टर्स हैं वो NFT मार्केट को लेकर के भी काफी स्केप्टिकल हो चुके हैं इन रीजंस की वजह से। तो ये एक प्राइमरी रीजन हो सकता है कि क्यों जो एपकॉइन टोकन है वो एक कांस्टेंट डिक्लाइन उसमें देखने को मिल रहा है और मिल सकता भी है इस साल में। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनोस। सो क्रोनोस कुछ हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि जो क्रोनोस है वो एक मैसिव जो प्राइस रैली है, जो वो एक मैसिव इंक्रीमेंट है इसके प्राइसेस में, वो ये एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हालांकि टोकन का जो स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों जो इन्वेस्टर्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, खुद को शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ ड्रॉप आउट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस क्रिप्टो को, क्रोनो को फ्यूचर में यूज ना करने की वो सोच रहे हैं। और ये जो ड्रॉपिंग इन्वेस्टर एंथुसियाज्म है ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है कि क्यों क्रोनोस जो है वो एक एडवर्स प्राइस लम्स को फेस कर रहा है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है टेरा क्लासिक। अब टेरा क्लासिक जो है ये इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मैसिव प्राइस, ये भी इंक्रीमेंट देखे जाएंगे 2023 में, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन टेरा कंपनीज के बाद जो भी उसमें जो हादसे हुए हैं उसके बाद इन्वेस्टर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, ऐसा रिस्क वो दोबारा नहीं लेना चाहते कि अगर प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है तो हमारी भी मनी जो है वो वेस्ट जाएगी, एंड वो सेल ऑफ करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस साल 2023 में स्टिल एक बेरिश सेंटिमेंट्स जो है वो बने रहेंगे, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहेंगे। सो उसके दौरान ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज थी जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जिनको आप सेल ऑफ कर सकते हो क्वार्टर 1 में 2023 में।
सो इसका आर्टिकल का लिंक जैसे कि मैंने कहा आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, खुद रीड आउट कर सकते हैं। सो ये एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रेडिक्शंस हुई हैं 2023 में, वो मैंने आपको बताया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी थी जिनको आपको सेल ऑफ कर देना चाहिए 2023 के क्वार्टर 1 में, ताकि आपको ज्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पिन स्ट्रीट के साथ।